मेरा नाम डॉक्टर अहमद मसरूर करीमी है और मैं कंसल्टेंट दरभंगा इस्लामिया हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च में एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। इससे पहले मैंने यूएसए में फेलोशिप किया है और यूके में एज ए कंसल्टेंट कैंसर स्पेशलिस्ट वर्क किया है। आज इस वीडियो का मकसद जो है समाज में कैंसर के प्रति जागरूक करना है। कैंसर कई तरह का होता है। आज मैं जो सबसे कॉमन है हमारे समाज में उसके लिए बात करूँगा, जैसे कि मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर फीमेल्स में। इन दोनों के लिए मैं आज बात करेंगे। मुंह का जो कैंसर है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो हमारा आगे का मुंह जिसमें ज़बान हो गया वो सब होता है, जो जिसकी मेन वजह जो है तंबाकू है और पान गुटखा ये सब में जो तंबाकू होता है उसकी वजह है। और इसके अलावा जो दूसरा जो मैंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर, ये स्तन का कैंसर है जो कि फीमेल में है, मगर सिर्फ ये फीमेल में नहीं होता। हम देखते हैं कि ये मेल में भी होता है और जो मेल में होता है वो जब पता चलता है तो ज़्यादा बढ़ा एडवांस स्टेज में आता है। एडवांस स्टेज का मतलब हुआ ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है एज़ कंपेयर टू महिलाओं में जो स्तन का कैंसर होता है। इसके जो है तो कैसे हम इस कैंसर का इलाज जो है जितना जल्दी शुरू होता है उसमें उतना ज़्यादा बीमारी से ठीक होने का संभावना होती है बनिस्बत इसके कि कोई आखिरी के स्टेज में आए। तो कैसे हम अर्ली, इसके लिए मेडिकल में वर्ड है अर्ली डिटेक्शन, और इसको कई लक्षण होते हैं कैंसर के जिससे हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुंह का कैंसर ही लीजिए, उसमें हो सकता है कोई घाव या ज़ख़म हो बहुत दिनों से जो एंटीबायोटिक या नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा हो, या सफ़ेद रंग की पैच लगी हुई हो बहुत दिनों से, या रेड पैच जिसे कहते हैं। ये सब लक्षण जो कैंसर से पहले के होते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं इसमें ये सब जो नॉन कैंसरस होती है, मगर जांच कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें ये कैंसर कोई होगा तो हम तुरंत उसी वक्त पकड़ लेंगे और उसका पूरा फिर इलाज हो जाएगा। उसी तरह गर्दन की गांठें हैं, या अगर गांठ आपको कोई महसूस हो तो उसको फिर आप प्रॉपर उसको दिखवाएं, और उसका और दवाओं से ठीक नहीं हो रहा हो तो उसकी जांच वगैरह जैसे बायोप्सी ये सब होके उसका इलाज हो सकता है। अब थोड़ी बात जो है ब्रेस्ट कैंसर की कर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है स्तन का कैंसर है, और इसमें भी जो सबसे कॉमन जो सिम्टम है या कहेंगे लक्षण है वो गांठ का होना। और ये जो गांठ है जितना जल्दी पकड़ में आ जाती है इलाज उतना संपूर्ण और अच्छा होता है। हमारे समाज में औरतें जो हैं जनरली इस गांठ को छुपा के रखती हैं, किसी को नहीं बताती, जिससे ये नुकसान होता है कि बीमारी और बढ़ती रहती है, और जब वो पूरी तरह ख़राब हो जाती है, ऊपर सूजन आ जाता है, घाव बन जाता है, तब वो किसी को बताती हैं और तब जो है बीमारी बहुत बढ़ गई होती है। तो सबसे पहला इसका जो लक्षण है गांठ, छोटी गांठ का होना, और उसका फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना, जैसे बायोप्सी वगैरह। ज़्यादातर गांठें कैंसर नहीं होती हैं, तो इसलिए उसमें से डरने का नहीं होता है, जांच कराना होता है। और अगर कैंसर निकल के आता है तो फिर बहुत ही अर्ली रहता है, तो पूरा अच्छा इलाज भी हो जाता है। दूसरी चीज़ जो कहना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर हमें लगता है नाम से कि ये सिर्फ फीमेल में या महिलाओं में होता है, ऐसा नहीं है। ये पुरुष में भी होता है, और पुरुष में जनरली जो होता है तो क्योंकि
एडवांस स्टेज में पाया जाता है, तो उन्हें भी इस बात का ख्याल ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, इन दोनों आज बात किया मैंने, इस तरह के सिम्टम्स या कुछ किसी को भी हो तो आप स्पेशलिस्ट को संपर्क करें, और स्पेशलिस्ट को संपर्क करें कि पूरा का पूरा उसका फिर सही से जांच हो सके, और जब जांच होगी और कैंसर आएगा तो फिर उसका इलाज भी अच्छे से हो पाएगा। अगर आप जो दिखाना चाहें, हम लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप दरभंगा या मिथिलांचल एरिया से हैं तो हमारे दरभंगा इस्लामिया हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर में हर शनिचर या शनिवार के रोज़ फ्री ओपीडी होती है, उसमें आके आप परामर्श कर सकते हैं, और फिर हम जैसा होगा वैसे ही आप लोग को सुझाव देंगे।